अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 9 के बच्चों, स्टार्ट करें आई के क्वेश्चंस। आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आगे की हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ हमें इरेशनल नंबर्स हैं √2 √3, इनको प्रूफ करना है कि इरेशनल ही होते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रूफ करने के लिए बेटा एक सिंपल थ्योरी होगी। मैंने सबसे इजीएस्ट वे में ये थ्योरी पूरी लिख दी है और हर क्वेश्चन के लिए यही होगी, यानी कि अगर √2 की जगह √3 आएगा, ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ √2 है वहाँ √3 पुट कर देना है। √5 आया तो जहाँ जहाँ √5 है, √2 है वहाँ √5 पुट कर देना है। सेम थ्योरी बाकी सारे क्वेश्चन में रहने वाले, जितने भी नंबर को प्रूफ करना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरी पर बेस्ड है, पूरी एग्जांपल्स इसके इस एक्सरसाइज के इसी पर बेस्ड है। ठीक है, सही है, तो अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो कि कैसे होने वाले क्वेश्चंस। बेटा प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, तो हमें प्रूफ करना है कि √2 कैसा है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो √2 को जब हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मानेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि √2 क्या हो जा रहा है, रैशनल नंबर हो जा रहा है। ठीक है, कि जो चीज हमें प्रूफ करनी है हम क्या करते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं, और फिर जो हमने उल्टा माना है उसको हम गलत साबित कर देंगे, और फिर हम लास्ट में कह देंगे कि हाँ √2 इरेशनली होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना था तो हमने √2 को क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। और ऐसे ही हमें बाकी सारे क्वेश्चन में भी करना है। ये √2 को क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर मान लिया। उसके अलावा √3 दिया, √5 दिया, सबको पहले क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। फिर उसके बाद जब रैशनल नंबर हो जाता है तो रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। p/q की यानी कि अपॉन की फॉर्म में ना, ऐसे एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर। तो हमने क्या मान लिया, वो नंबर a और b है जो हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, और a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ताकि वो एक दूसरे से कटे ना, कैंसिल ना हो बाद में। ठीक है, तो हमने जो a और b नंबर लिए हैं वो कैसे लिए, को प्राइम नंबर, यानी कि 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, इनके जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। ठीक है, फैक्टर क्या है, ओनली 1। ठीक है, 1 ही है, एक 1 नंबर है जिसमें इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे से कुछ कॉमन नहीं रखते। तो √2 जो है a/b के बराबर हो जाता है, क्योंकि रैशनल नंबर हो गया, और a और b कैसे है, को प्राइम नंबर, जिनको 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो ये हमने मान लिया। अब उसके बाद हम इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, b को उधर ले गए हम। ठीक है, b को क्या ले गए हम, इधर ले गए, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, क्योंकि इधर a के साथ डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। मल्टीप्लाई में आ गया √2b = a। ठीक है, उसके बाद हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। हमने स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड करी स्क्वायरिंग, दोनों साइड होता है जब भी स्क्वायरिंग, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो इतने भी काम होते हैं वैसे में दोनों साइड होते हैं, बोथ साइड चलते हैं। ठीक है, तो हमने बोथ साइड कर दिया। 2b का स्क्वायर, ठीक है, √2 का हमने जब स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और क्या बन गया, 2 बन गया। ऐसे b का किया तो b का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ऐसे a का किया तो a का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग करने पर ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, इस 2 को नीचे भेज दिया। ठीक है, ये जो 2 नंबर था b के साथ, इसको नीचे भेज दिया a के अपॉन में, ये आ गया a के अपॉन में। तो जब ये a के अपॉन में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो नंबर है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जब 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो a है वो 2 का, उसको हम 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि 2 का मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a 2 तो उसको डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब a का जो फॉर्म है वो 2 के मल्टीपल होगी, तभी तो डिवाइड वो कर रहा है। इसलिए हम क्या करें, a की जगह 2c पुट कर देते हैं। a की जगह क्या पुट कर देंगे, 2c पुट कर देंगे, यानी कि 2 का मल्टीपल पुट कर देंगे। कोई c ले लेना है नंबर और a की जगह पुट कर दिया। तो जहाँ a था यहाँ था a, तो a की जगह हमने 2c यहाँ पर ही पुट कर दिया। b² 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c का होल स्क्वायर हम करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और c का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 2 चल जाता है। 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से b² किसके इक्वल आ गया, 2c² के इक्वल आ गया। ठीक है, तो b² किसके इक्वल आ गया, 2c² के इक्वल आ गया। अब 2 ये वाला जो 2 था c के पास आ गया, तो आप इस 2 को नीचे b के पास भेज देंगे। ये भेज दिया b के बाद, तो c² b² अपॉन 2 गया। अब ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि b² को जो था 2 डिवाइड कर रहा है, जैसे अभी ऊपर a² को कर रहा था। तो वही बात हम दोबारा कह देंगे कि अब जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, वो b² को डिवाइड कर रहा है। और तो फिर हमारे पास जब b² को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 जो है तो कॉमन फैक्टर हो गया, जो a² को भी डिवाइड कर रहा था, b² को भी डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, किसका, a और b का कॉमन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, अब a और b और इसका कॉमन फैक्टर हो गया, तो a और b तो हमने कोप्राइम माने थे, तो इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं हुए। सो हम कह सकते हैं कि a और b आर नॉट कोप्राइम, वो कोप्राइम नहीं है दोनों नंबर, क्योंकि उनका एक और फैक्टर निकल के आ गया जो कि 2 है। हमने शुरू में माना था कि एक ही फैक्टर होगा 1, और अब निकल के आ गया कि 2 इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हमने और a और b को कोप्राइम प्रूफ कर दिया, कोप्राइम के दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो बात थी वो हमने मानी थी वो गलत मानी थी। तो ये कह रहे हैं दिस कंट्रडिक्शन का कंट्रडिक्शन आ गया, हैज अराइजन बिकॉज कंट्रडिक्शन आ गया, है ना, विरोधाभास पैदा हो गया कि हमने जो माने कुछ और निकल के कुछ आ गया, तो इसलिए विरोधाभास हो गया, कंट्रडिक्शन हो गया, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन माना था, तो इसलिए ये विरोधाभास, ये कंट्रडिक्शन आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास सही बात ये है कि √2 क्या है, असल में ये रैशनल है। ठीक है,
सही है। तो इसी तरीके से सब क्वेश्चंस के लिए अब जब तुम एक दो क्वेश्चंस कर लोगे ना सेम ऐसी रूट 2 की जगह रूट 3 पुट करके, सेम ऐसे रूट 5 पुट करके, रूट 7 पुट करके, रूट 6 पुट करके, जितने भी दिए हैं क्वेश्चंस सारे, तो इस तरीके से थ्योरी तुम्हें रट जाएगी और ये नंबर आराम से तुम्हें इसके मार्क्स बहुत आराम से मिलने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, सही है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बस थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, इनको अच्छे से रट लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आता जरूर है एक ना एक क्वेश्चन, रट लो और आराम से हो जाएगा काम। रटना क्या, मैंने सब समझाया तो इजीली। रैशनल नंबर मान लेना, उल्टा मानना है, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है तो उसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म लिख दें, जहाँ पे ए और बी हम ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका ऐसे नंबर्स लेंगे जिसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि वो कोप्राइम है। और फिर हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, सॉल्व करना शुरू किया, स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करके हमने उसको सॉल्व किया, बस 2 को आगे पीछे किया, एक बार 2 को ए के अपॉन में ले गए आगे पीछे करके, फिर उसके बाद बी के अपॉन में ले गए हम, जब हमने ए बराबर 2 सी पुट करा था, बी का अपॉन मिलेगा, तो उसका मतलब ए का भी डिवाइजर 2, ए स्क्वायर का भी हो गया और बी स्क्वायर का भी हो गया। जब दोनों का 2 हो गया तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया तो ये कोप्राइम नहीं हुए, यानी कि इनका फैक्टर 1 के अलावा 2 आ गया। ये चीज हमारी कंट्राडिक्ट कर गई तो हमारे पास कंट्राडिक्शन क्या आ गया, तो इस तरीके से हमने गलत एजम्पशन माना था, ये चीज कह दी और फिर रूट 2 हमारे पास इरेशनल आ गया। बहुत ईजी थ्योरी, बहुत मैंने सबको एग्जाम्पल्स में सब बुक्स में से देख के सब बहुत इजी थ्योरी ये लिखी है पूरी। ठीक है, जो फालतू चीजें सब कट कर दी है, मेन से मेन जो मेन चीज बात कहनी थी बस वही लिखी है। ठीक है, तो कम कर दिया तुम्हारे लिए, तो इसलिए आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप तुम रूट 3 वाला भी इसी तरीके से करोगे, है ना। बस क्या करना है, इसकी जगह रूट 2 की जगह रूट 3 पुट कर देना है। ठीक है, जहां जहां भी है रूट 3 पुट कर देना है, ये 3 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये किसका डिवाइजर आ जाएगा, 3 का आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये ए बराबर 3 से पुट करेंगे, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 9 हो जाएगा, और ये 9/3 हो जाएगा। 9/3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये भी 3 का हो जाएगा। उस तरीके से ये 3 इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा और ए और बी जो है फिर नॉट कोप्राइम हो जाएंगे, और फिर इस तरीके से रूट 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। ओके, सही है। ऐसे ही सेम रूट 5 के लिए, सेम रूट और जितने भी सभी के लिए ऐसे ही प्रूफ करना है। ओके बेटा, ठीक है, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। इसी तरीके से बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो मैं बार बार थ्योरी नहीं लिखने वाली हूँ, आप एक बार लिखी है मैंने, इसको नोट कर लें और इसी के लिए बाकी सारे क्वेश्चन की आप बना लें थ्योरी। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।